कुछ हो। तो जैसे पिछले वीडियो में चैप्टर 9 चल रहा है, सजीव एवं विशेषताएं एवं आवास। सजीव में क्या विशेषताएं होती है, वो कहाँ रहते हैं। अब इसमें जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी सजीव जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड घोंसले देखे? वे नीड में अंडे देते हैं। तो हमने सभी ने देखा होगा, गांव में जो बच्चे रहते हैं, कबूतरों के घोंसले, चिड़ियों के घोंसले हमने देखे और उनमें अंडे रखे रहते हैं। तो वो अंडे देते हैं नीड में, घोंसले में। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, और कुछ अंडे होते हैं वो प्रस्फुटित होते हैं, तो अंडों में से बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, और जो जंतु होता है वो प्रजनन के द्वारा अपने समान जंतु और उत्पन्न करता है। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, और अलग अलग जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग होता है। हाथी में अलग होता है, शेर में अलग होता है, ह्यूमन में अलग होता है, कबूतर में अलग होता है, चिड़िया में अलग होता है, तोता में, कौवा में, मोर में। तो सभी जंतुओं का प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। कुछ जंतु तो अंडे देते हैं, उनमें से शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु सीधे ही शिशु देते हैं, शिशु पैदा करते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। अब देखिए, पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। जैसे जंतुओं में प्रजनन के तरीके अलग अलग हैं, कुछ अंडे देते हैं, कुछ शिशु देते हैं सीधा ही। तो ऐसे ही पौधों में प्रजनन का ढंग अलग अलग है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। अब बहुत से पौधे तो क्या है, बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, जिनमें बीज आते हैं, और बहुत से पौधे सीधे पौधे को जन्म देते हैं। तो बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। बीजों से हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अपने कायिक भागों द्वारा, अपने शरीर के भागों द्वारा पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारा एक पौधा है मनी प्लांट, किसी भी मनी प्लांट की टहनी लीजिए, कहीं भी पानी डाल दीजिए, वो हो जाएगा। ये उसका प्रजनन का तरीका है, कायिक भाग द्वारा। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा लगाना चाहेंगे? और पौधे वो कलम द्वारा भी लगाए जाते हैं, और आप लगाना चाहेंगे कभी? क्रियाकलाप 5। गुलाब अथवा मेहंदी की जड़ कलम लीजिए। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लेंगे, इसे मिट्टी में लगाइए और इसे मिट्टी में गाड़ देंगे। इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, और रेगुलरली में पानी डालेंगे, और कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे, कलम से पौधा बनाना सरल कार्य नहीं है, और कलम से जो पौधा बनाते हैं ये आसान कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश ना हो, और कलम आपकी जो वृद्धि नहीं हुई है तो आप परेशान नहीं हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए, और संभव हो तो माली से जो कलम के हम लगाते हैं, तो कलम और उसके लगने के बाद के अंतराल की कि किस तरीके से उसको मेंटेन रखना चाहिए, किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए, माली से जानकारी प्राप्त करें तो हमें वो फिर पौधा हम उसको जिंदा करेंगे। सजीव प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं, और सजीव जो होते हैं वो प्रजनन द्वारा अपने जैसे अनेक संतानों उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की हैं। ये तो पौधे की हो गई। अब विभिन्न जीवों की जो प्रजनन की विधि है वो अलग अलग प्रकार की। क्या सभी सजीव गति करते हैं? क्या सभी सजीव होते हैं वो गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी
दिखाई देता है। और हमने 8वें चैप्टर में जंतुओं के गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से जाते हैं, और उनमें शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है, क्या वे भी गति करते हैं? अब पौधों के बारे में क्या विचार है हमारा? पौधे भी गति करते हैं। पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं जड़ों द्वारा, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। और पौधे जड़ों द्वारा भूमि में गड़े रहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे स्थान भाग में संवहित होते हैं। वो पौधे तो गति नहीं करते, लेकिन उनके अंदर जो खाना है, पानी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहित होता रहता है। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? आपने कभी पौधों में अन्य प्रकार की गति मूवमेंट होता है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? अब पुष्पों का खिलना और बंद होना। अब पौधे विभिन्न, हमने पिछले उसमें टॉपिक में पढ़ाया था कि पौधे विभिन्न उद्दीपनों द्वारा क्रिया करते हैं क्या? जैसे चुनमुनी का पौधा होता है, हम हाथ लगाते हैं तो वो सुखड़ जाता है पौधा। जैसे पौधे को हमने खिड़की के बगल में रखा तो धूप आती है, पौधा किधर गति करता है, ग्रोथ करता है जिधर धूप आती है। तो किससे उद्दीपन हुआ? धूप से, प्रकाश से। तो हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। अब हम कुछ निर्जीव वस्तु होती है उनको भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तु इसके उदाहरण। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? अब इनकी गति देखते हैं, बस, कार, कागज का टुकड़ा, बादल। अब इनकी सजीवों की गति से इनकी गति कैसे भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं। और प्रकृति में जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा करते हैं। एक तो जन्म लेना, मृत्यु लेना। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। अब जो मृत्यु है वो सभी सजीवों की तय होती है। तो ये एक ऐसा सिम्टम्स हुआ जो सभी में बराबर है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो मर रही है। तो मृत्यु सभी सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। अब जब जीव की मृत्यु होती है तो अगली पीढ़ी कैसे बनाए? तो इसीलिए वो जो सब जीव होते हैं, सजीव अपने जीवन काल में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे भविष्य में हजारों साल तक उनकी जो प्रजाति है वो जिंदा रह पाती है। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, और एक अकेला जीव ऐसा भी हो सकता है जो प्रजनन ना करे, मर भी जाता है। परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है, और सजीव की प्रजाति है वो तभी अस्तित्व में रहती है जब उनका प्रजनन चलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे अब हमारे वाइल्ड लाइफ है, ये खत्म होती जा रही है। शिकारी शेरों का शिकार करते हैं, शेर हमारे लॉयन है, टाइगर है। तो एक टाइम ऐसा है जब इंडिया में लॉयन और टाइगर समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए, लेकिन सरकार ने प्रयास किए, इनको प्रोटेक्शन दिया, इनकी सुरक्षा की और इनको एक स्पेस दिया रहने के लिए। जंगल, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की जंगलों को। तो उन जंगलों में कोई आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, कोई आदमी वहां अपनी बस्तियां नहीं बसा सकते। तो क्यों उनके लिए स्पेस दिया? क्योंकि वो अपने समान संतान उत्पन्न करें। लॉयन, टाइगर जो विलुप्त जीव है, तो उन्होंने फिर संख्या में उनकी ग्रोथ हुई, और उसी का परिणाम है कि आज लॉयन और टाइगर पर्याप्त मात्रा में भारत में उपलब्ध है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में से कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं, और हम ये देखते हैं कि सभी सजीवों में
या वस्तुओं में, सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान होते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और सभी को उनको भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। तो उनमें श्वसन होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, प्रजनन होता है, मृत्यु होती है, ग्रोथ होती है। तो इनके सामान्य लक्षण है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें उन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी एवं नदी का जल गति करते हैं। अब देखिए कि इनमें कार है, साइकिल है, घड़ी है, नदी का जल, ये गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या हम इन वस्तुओं को सजीव कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि हमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते? क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इनकी गति दूसरों पर डिपेंड करती है। बादल जब चलेंगे जब हवा चलेगी, कागज तब उड़ेगा जब हवा चलेगी। तो इनमें सजीवों के लक्षण नहीं है। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनमें कि हमने चर्चा की। सजीवों के लक्षण कौन से? मृत्यु, जन्म, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया, भोजन लेना, अपना आवास बनाना, ये सभी जीवों के लक्षण हैं। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। अब इस विषय को लक्षण समझने के लिए किसी बीज को समझने की कोशिश करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? मूंग का बीज होता है, उसके बारे में क्या होता है? क्या वह जीवित है? ये एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है। क्या जीवित है? एक दुकान है, महीनों में भंडार में रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। जीवन के लक्षण है कि मृत्यु लेना, जन्म लेना, ये भी नहीं दिखाई देते। परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। जब इन्हीं बीजों को गोदाम से, दुकान से उठाकर जमीन में बोते हैं तो ये पौधे का रूप ले लेता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी? अब ये बीज वहां कैसे जिंदा था कि भोजन की आवश्यकता थी क्या उसको? अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? क्या हुआ था? उत्सर्जन हुआ था, वृद्धि हुई थी या प्रजनन हुआ था? हमने देखा है कुछ ऐसे उदाहरण जब हम सरलता से नहीं कह सकते उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवित कहा सके। तो इनमें ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जो इनको सजीव कह सके। फिर जीवन क्या है? अब लाइफ क्या होती है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में हाथ डालेंगे तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है और गेहूं की बोरी में गर्मी होती है। और ये गर्मी किस कारण उत्पन्न हुई? बीजों की श्वसन के कारण। हमने देखा बीजों में श्वसन क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। और हमने जब देखते हैं बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय चलती रहती है जब कोई जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते, जैसे जन्म लेना, मरना, खाना मिलना, खाना खाना, उत्सर्जन की क्रिया, ये भी नहीं होता है। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता। फिर लास्ट में एक चीज पर आते हैं कि लाइफ है क्या, तो शायद इस चीज का अर्थ ढूंढना बहुत कठिन होता है। अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है जीवन सुंदर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, जैव विविधता देखते हैं, तो क्या सोचते हैं हम कि जीवन कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी प्यारी है। तो यही कहते हैं। अब देखिए सारांश क्या है इसका। एक्सट्रैक्ट: किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। और वो परिवेश जब जीव जंतु रहते हैं क्या कहलाता है? उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। और पौधे हैं, जंतु हैं, वो एक ही परिवेश में, एक ही आवास में साथ रहते हैं।
पौधों और जब जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। और पौधे जीव हैं, उनके कुछ विशेष लक्षण जो उस आवास में रहने योग्य बनाते हैं, क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, कंडीशनिंग। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय एवं जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। तो आवास अनेक प्रकार के होते हैं। अब आवास स्थलीय भी होते हैं, जल में रहने वाले जीव जलीय आवास में रहते हैं, स्थल पर रहने वाले जीव स्थलीय आवास का यूज करते हैं। तो इनको अलग अलग हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जल में रहने वाले जलीय आवास, स्थल पर रहने वाले स्थलीय आवास, और कई जीव ऐसे जो दोनों में रह सकते हैं। विभिन्न आवास से जीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। जो विभिन्न आवास में जीव सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। और पौधे, जंतु हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं, ये संयुक्त रूप से मिलकर क्या बनाते हैं? जैव घटक। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक है। और चट्टान है, मिट्टी है, जल है, वायु है, प्रकाश है, ये अजैव घटक है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। और सजीवों के लक्षण क्या है बच्चों? श्वसन, उत्सर्जन, गति, प्रजनन, उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया, मृत्यु, ये सजीवों के लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको अगले वीडियोस में पढ़ाएंगे। थैंक यू।